ठीक, ऐसा हो सकता है। और इसी तरह मेरा दूसरा सवाल है कि लोग जो सर में इंजेक्शन्स वगैरह लेते हैं बाल के लिए, हेयर जाने नहीं झड़ते हो तो उसके लिए, तो ये भी सही है ये नहीं? सेकेंड भाई ने सवाल किया कि इंजेक्शंस लेना बालों में, बालों को बढ़ाने के, ये भी बालों को बढ़ाने का एक नया तरीका है, ये भी एक, जिसमें इंजेक्शंस दिए जाते हैं। अब इंजेक्शंस के ताल्लुक से याद रखिए, एक तो होता है, उसको कहते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, शायद PRP कॉमनली मैंने सुना है, ये एक होता है एक तरीका। तो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा PRP जो टेक्नोलॉजी, वो क्या होती है, आपके बॉडी से ब्लड निकाला जाता है, ब्लड निकाल के उसको फिर एक प्रोसेस के थ्रू उसका प्लेटलेट्स अलग किए जाते हैं, फिर प्लेटलेट्स अलग करने के बाद उसको इंजेक्शंस में लिया जाता है, और फिर वो एक पर्टिकुलर जो आदमी जो उसका स्पेशलिस्ट होता है, वो सर में मखसूस मकामात पे आपके एग्जिस्टिंग बालों के जड़ों में वो इंजेक्शन से प्लेटलेट्स को आपके निकाले हुए इंजेक्ट करता है, जिसके नतीजे में प्लेटलेट्स मिलने से बालों की ग्रोथ बढ़ जाती है। और कभी कभार ये भी कहा जाता है या देखा गया कि बाल जहाँ ना भी हो ये दिया जाए तो बाल आना शुरू, अगर रुए हैं आपको, रुए एकदम हल्के हल्के, तो बाल आना शुरू हो जाते हैं। तो इसके ताल्लुक से भी याद रखिए, ये भी लेना जायज़ है, इसमें भी कोई हर्ज नहीं इंशाल्लाह, क्योंकि इसमें कुछ भी अलग नहीं, आप ही का बॉडी का पार्ट लिया जा रहा है प्लेटलेट, और आप ही के सर में डाला जा रहा है, क्योंकि उसको नरिशमेंट कम था, मिल जा रहा है। इसमें एक और टेक्नोलॉजी है जो मेरे इल्म में है, लेकिन उसके नुकसान कहाँ तक है वो आप देखिए। वो ये है कि इसके अंदर हार्मोन्स डाले जाते हैं, ठीक, हार्मोन्स डाले जाते हैं, जैसे मुख्तलिफ किस्म के स्टेरॉइड्स होते हैं, स्टेरॉइड्स। तो स्टेरॉइड्स के ताल्लुक से तो मैं ये कहूँगा अपने पर्सनल नॉलेज की बुनियाद पे, फिर डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हो और अच्छे से, इसके नुकसान इसके फ़ायदे से कई गुना ज़्यादा है, ये प्रूव्ड है। ये फ़ायदेमंद होता है कुछ लोगों के लिए, बट प्रूव्ड है कि इसके नुकसान इसके फ़ायदों के मुकाबले में ज़्यादा है, और इसका थोड़ा बहुत भी कम ज़्यादा एक्सेस हो जाना पूरे बॉडी के सिस्टम को इम्बैलेंस कर देता है, हार्मोनल एक्टिविटीज़ को प्रॉब्लम कर देता है। और स्टेरॉइड्स का अलग अलग जगह, जैसे हमने बॉडी बिल्डिंग में देखा, लोगों ने स्टेरॉइड्स लिया, क्या हाल कर लिया अपना, आप समझ रहे कि अच्छे खासे मर्दों के सीने औरतों के जैसे हो गए। एक्सेस ऑफ हार्मोन्स आगे पीछे ज़रा भी होना बहुत डेंजरस हो जाता है इंसान के लिए। तो बहरहाल उसके ताल्लुक से तो मैं कहूँगा कि वो ना करे तो ही बेहतर है। क्या वो जायज़ है नाजायज़ है, इस ताल्लुक से मैं कोई इल्म फतवा का भी नहीं रखता और मुझे कोई इल्म नहीं, लेकिन वो ना करे मैं ये कह सकता हूँ। जहाँ तक मामला मैंने जो आपको कहा, ये प्लेटलेट्स वाला, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा वाला जो है, शायद यही है, आगे पीछे हो सकता है नाम, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो इसके अंदर तो कोई हर्ज नहीं, इंशाल्लाह ये किया जा सकता है। तो इसके अंदर वो लेकर आपके बालों में डाला जाता है, बाल बढ़ते हैं। ये मर्द भी करा सकते हैं, औरतें भी करा सकती है, बच्चे बूढ़े सबके लिए बहरहाल कॉमन चीज़ है, इसमें कराने में इंशाल्लाह कोई हर्ज नहीं। बहरहाल ये तो सवाल आपका ख़त्म हो गया, लेकिन एक जनरल बात करता हूँ। जनरल बात यह है कि बालों का होना और नहीं होना, इससे इंसान को कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। ये असल है, ये तो ठीक है, कर सकते आप सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये एहसास कमतरी का जो मादा होता है ना, क्योंकि हमारे जो ये कॉरपोरेट वर्ल्ड जो है ना, जो दुनिया आज की जदीद दुनिया है, इसमें बाल बड़ा किरदार अदा करते हैं, है ना। बहुत ऐसा बाल बोले तो मतलब नौकरी कुछ नहीं, भिखारी खल्लास पड़ा लेकिन बाल यूं जमाते हुए घूम रहा, तो बोले और क्या महान आदमी। और एक आदमी करोड़पति है लेकिन टकला है तो लोग हंस रहे उसमें। तो प्रॉब्लम ये है। तो ये जो समाज ने बना दिया बालों का होना इतना जरूरी है, इसको आप इजी ले तो ज्यादा अच्छा है। देखिए जो करा सकते हो जायज है, मैंने बता दिया, लेकिन मैं कह रहा हूं इसका टेंशन नहीं लेना चाहिए चीजों का। बालों का होना नहीं होना इतना ही नेचुरल है जितना किसी को दाढ़ी होती है और नहीं होती है। कुछ लोग बाल आते देखिए खाली ही आते, इधर भी नहीं आता, कुछ लोग इतनी चाहते इधर नहीं आता। बिल्कुल सिंपल है, किसी के हाथ पे बाल होते और नहीं होते, किसी की ग्रोथ बाहर की ज्यादा, किसी की नहीं होती, किसी को कान पे बाल आते किसी को नहीं आते, किसी को सीने पे बाल आते किसी को नहीं आते। इतना ही सिंपल है, किसी को सर पे आते किसी को नहीं आते। लेकिन हाँ बस बड़ा उसको टेंशन लिया जाता है, इतना टेंशन कि जिसकी कोई इंतहा नहीं होता। जबकि आपको ये सोचना चाहिए, अगर अल्लाह ने बाल नहीं दिए तो क्या क्या चीज़ें आपको नेमत दे रखी है। मैं एक वाक़या जानता हूँ कि दो दोस्त मिले, समझो बहुत लंबे अरसे बाद, मतलब 30 साल की उम्र में मिले थे, 55 साल की उम्र में बाद में मिल रहे, रिटायरमेंट के करीब मिल रहे। तो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को देखा, और पहले दोस्त ने जो था जिसके पास दोस्त गया दूसरा नंबर का, तो वो उस पर हंसने लगा पहले दोस्त पे, और चूंकि वो पहला जो दूसरा दोस्त था पूरा वाइट हो चुका था, सर वर सब उसका सफ़ेद हो चुका था, तो दूसरा हंसने लगा, अरे तू तो बूढ़ा हो गया, बोले, चूंकि इनके बाल पूरे काले तकरीबन, थोड़े थोड़े मेहंदी लगा के लाल किए हुए, एज सेम दोनों की। तो हंसने लगा, अरे तू तो पूरा बूढ़ा हो गया। तो जब वो बोलते बोलते हंसने लगे तो इनके पूरे दांत गिरे हुए, तो वो हंसने लगा, अरे तेरे दांत चले गए। तो इफेक्ट तो कहीं ना कहीं होने वाला ना यार बॉडी पर। इनके बाल सफेद हो गए और उन्हें हंस रहे, उनके काले हैं, तो ये बोले कि तेरे तो दांत कहाँ हैं, तो हाँ पूरे झड़ गए, पूरे दांत गिरे हुए। तो कहीं ना कहीं तो कसर निकलने वाली कमजोरी की यार, बुढ़ापा चीज ही ऐसी। किसी को किडनी स्टोन हो गया, किसी को पित्ते में स्टोन हो गया, किसी को माइंड अब नहीं चल रहा, किसी को बीपी हो गया, किसी को शुगर हो गया, किसी के बाल वाइट हो गए, किसी
होता है ना, आपको एक आदमी 60 साल का लेकिन काले बाल है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस्मानी असर तो उम्र का हुआ ही होगा, कहीं ना कहीं हुआ होगा, ताकत की कमी हो गई होगी। दूसरा आदमी वाइट बाल हो गए लेकिन ताकत अभी आपसे ज्यादा होगी। हो सकता है आपके काले बालों में आप दुनिया से चले जाए, ये वाइट बाल के साथ लंबे अरसे तक ताकत के साथ मजबूत जिंदगी जिए, डिपेंड है। तो ये सिर्फ बाल होना नहीं होना, ये इतना संजीदा सीरियस इशू बन चुका है हमारे दुनिया के अंदर कि बाल बड़े तो ऐसा लग रहा है बाल नहीं तो यार जिंदगी क्यों है मेरे को। तो जो है उसका शुक्र मनाओ ना यार, जो जा रहा है उसके पीछे पड़े हो तुम सिर्फ, जो है उसका शुक्र नहीं मनाते। अल्लाह ताला ने जो दे रखा है तुमको नेमतें कि इनके बाल सफेद हो गए या इनके चले गए तो तुम्हारे दांत चले गए ना, तो कहीं ना कहीं तो नुकसान हुआ ही ना सबको, कौन बचा इससे। लेकिन हमारे पास बड़ा मसला होता है, बाल चले गए तो भाई इनको बाल नहीं है, हमारे बड़े भाई साहब इनको बाल नहीं है। भाई ये कौन सा इंट्रोडक्शन है, मतलब बहुत बड़ी कमजोरी है ना उनको बताना हर जगह बाल नहीं है हमारे बड़े भाई साहब, बड़े भाई साहब का रिश्ता नहीं हो रहा उनको बाल नहीं है ना। तो क्या लगा है आपने, बाल सब कुछ नहीं है। रिश्ते के लिए, शादी के लिए कुछ और ही चीजों की जरूरत है इंसान को, अक्ल की, सलाहियत की, सूझबूझ की, अच्छा इंसान होने की, अच्छा शौहर बनने की सलाहियत जरूरी है। बाल वगैरह मसला नहीं है उसके, वाले बाल जितने मजबूत और काले तो शादी उतनी लंबी चलेंगी और मजबूत रहेंगी, कुछ है नहीं। बाल जितने काले मजबूत तो मोहब्बत उतनी ज्यादा होती है, ऐसा कुछ है तो कुछ भी नहीं बालों से। लेकिन ये इतना खतरनाक हो गया इसी को हर आदमी दूसरा है, फिर इनके बाल कहाँ चलेगा। तो चूंकि हम लोग भी कंटिन्यूस गौर करते हैं तो लोगों को प्रॉब्लम होती है, सीरियस ना ले इस चीज। हाँ कोशिशें करना उसमें कोई हर्ज नहीं, बाल होना चाहिए अच्छी बात है, इसकी मना नहीं। लेकिन हम देखते हैं सहाबा में कई सहाबा थे जिनको बाल नहीं थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत घने बाल थे, लेकिन कई सहाबा को बाल बिल्कुल नहीं थे। हज़रत उमर को बाल नहीं थे सर पे, हज़रत उस्मान को बाल नहीं थे सर पे। हज़रत अली के ताल्लुक से आता है कि बाल कम थे, दाढ़ी बड़ी थी, सर पे बाल नहीं होते थे, तो शेर जैसा चेहरा दिखता था, बाल बड़े एकदम नीचे के, तो आपको बाल नहीं थे। कई सहाबा को बाल नहीं थे, कुछ को बहुत बड़े बड़े बाल थे, यहाँ तक जुल्फे रखा करते थे। ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा किसी ने भी नहीं कहा कि भाई तुम्हारी क्या खूबसूरत जुल्फे हैं, दूसरा वाला है तुम तो टकले है, कहीं कुछ भी नहीं। मतलब ये कंपैरिजन का वही नहीं था, लेकिन हमारे पास बहुत ज्यादा हो गई। लेकिन ये बात भी अपनी जगह है कि लिबास और बाल ये समाज में, सोसाइटियों में अकड़, ऊंचाई की और खूबसूरती की बुनियादें बनती रही हैं। इसलिए एक हदीस में आता है, एक इंसान हमसे पहले की कौम में था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और उसने, उसके बाल बड़े खूबसूरत थे, उसने उसको खूब अच्छे से जमाया और अच्छा लिबास पहना। ये दो चीज़ पे इंसान अकड़ता है, इंसान अपने बॉडी के अंदर, और वो खूब अकड़ के चलने लगा। खूबसूरत बाल जिसको अच्छा जमाया था, अल्लाह ने दे रखे थे, और उसके बॉडी बहुत, मतलब कपड़े बहुत अच्छे थे, अकड़ कर चलने लगा, अल्लाह ने उसको जमीन में धंसा दिया और क़यामत तक वो धंसता चला जाएगा। फिर वाक़या भी सुना आपने, 3 लोग थे, एक अंधा, एक कोढ़ी और एक टकला बगैर बाल वाला इंसान। फरिश्ता तीनों के पास आया, तो एक ने क्या मांगा, जिसको बाल नहीं थे, मुझे बाल चाहिए। तो पता चला समाज में ये चीज़ शुरू से रही कि बालों को बड़ा अट्रैक्शन के लिए लिया गया। बट मैं कह रहा हूँ भाई नहीं, तो जस्ट सिंपली ऐसा लीजिए, पैसा है पैसा नहीं है, औलाद है औलाद नहीं है, बाल है बाल नहीं है, लड़के हैं लड़कियां हैं, लड़कियां हैं लड़के नहीं है, लड़के हैं लड़कियां नहीं है, लड़के लड़कियां, सिर्फ ऐसी जितना ही सिंपल है, बाल है बाल नहीं। यहाँ पास बहुत सीरियस मैटर रहता हूँ। मतलब यहाँ तो हाल ऐसा है कि फकीर भी जो है एक मालदार पे जो फख्र जता रहा, तेरे बाल चले गए मियाँ, मेरे बाल है। हालांकि अमीर के पास पता ही ना जाने कितने हजार लोग बाल वाले काम करते। क्या ये सब, तो उसको मत बनाइए, सिंपल अल्लाह की एक नेमत है, नहीं है, खत्म हो गया, इतना इसको सिंपल ले तो इंशाअल्लाह एक अच्छा और इंसान ज्यादा परेशान जिंदगी नहीं गुजारेगा और सारा मामला अच्छे से चले। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।